तो देखिए बॉडीज़ या फिर जो कमीशंस होते हैं ना, ये बेसिकली 2 टाइप की होती है, जो कि अपने सिलेबस में भी मेंशन है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है और ओबीसी वाला है। तो इनके आर्टिकल वगैरह सबको पता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, सबका प्रेसिडेंट ही करता है। दूसरी चीज़ कि इनका जो टेन्योर है ना, तो टेन्योर में ये जो लास्ट की जो 3 बताया मैंने ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, इनका जो है ना प्रेसिडेंट डिसाइड करता है अपने मर्जी से। इसीलिए ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट भी काम करती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंक्शन की बात करें तो जो ऊपर की बॉडीज है ना, उनमें जो है ना आप टेम्पोरल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन के पहले क्या है, ड्यूरिंग क्या है और बाद में क्या है। बाकी जो कमीशंस है ना, उनमें जो है ना आप RIP काम फॉलो कर सकते हैं, मतलब रेस्ट इन पीस और यम, रिकमेंडेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रमोशन एंड मॉनिटरिंग। रिपोर्ट सबको जो है ना ये प्रेजेंट को ही देंगी। मिनिस्ट्री है ना, ये जो है ना 2 इलेक्शन कमीशन और कैग, ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। बाकी सबकी मिनिस्ट्री अलग से डिफाइन की गई है। रोल की बात करें तो एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। आप इलेक्शन कमीशन आप यहाँ पर लिख दें नोटा, EVM, स्वीप, अभी रिसेंट में SIR लॉन्च किया गया है। ऐसे ही आप डाल दीजिए कैग में 2G स्पेक्ट्रम है, कोलगेट है। ऐसे ही आएगा फाइनेंस कमीशन में डिजास्टर रिलीफ फंड या फिर मनरेगा है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में आपको पता है हाथरस केस है, बॉन्डेड लेबर है। शेड्यूल ट्राइब्स में सबको पता है पेशा और वो फॉरेस्ट राइट एक्ट है। वैसे ही शेड्यूल बैकवर्ड कमीशन में क्या है, मंडल कमीशन, 27% रिजर्वेशन। लिमिटेशन सबको पता है क्या है। इसमें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, स्कॉलर्स BR अम्बेडकर ने बोला है उसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में कि जो है ना कस्टडियन ऑफ डेमोक्रेसी है। और कैग के बारे में क्या बोला है अपॉल अपल बाई ने, कि है ना जो कैग है ना, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। फिर ऐसे फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला केसी हुयर ने, ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म है। लस्की बोलता है उसके बारे में, यूपीएससी के बारे में, कि ये जो है ना पब्लिक स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के बारे में अम्बेडकर वही पता है बोलेंगे। फिर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बोला जाता है कि जो ट्राइब्स है ना, ये हिंदू का बैकवर्ड नहीं है, ये अलग से डिस्टिंक्ट कल्चर है, ये बैरियर एल्विन बोलता है। फिर बैकवर्ड क्लास के कमीशन के बारे में देखिए आपको क्या है, इसमें बहुत सारे थिंकर मिल जाएंगे। उसमें से एक है उपेंद्र बख्शी, ये बोलता है कि ये साइलेंट रिवोल्यूशन है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। ऐसे 3 बॉडी हैं जो है ना जो स्टेचुटरी है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है। सब में सेम चीज़ ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक ऐसी बॉडी जिसका सबसे ज़्यादा टेन्योर है 70 साल। बाकी ये सब का अपॉइंटमेंट जो है ना ये प्रेजेंट करता है, कमेटी के थ्रू करता है, ध्यान रखना। और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करती हैं। दूसरी चीज़ इनका मिनिस्ट्री भी अलग अलग है ना। इसके फंक्शंस में ध्यान रखना कि है ना मणिपुर वायलेंस के केस में आएगा आपको ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आ जाएगा। और फिर जो है ना ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के केस में क्या आ जाएगा आपको पता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। या फिर कई सारे रेप के एग्जाम्पल डाल दीजिए, कोलकाता रेप केस, हैदराबाद रेप केस, ये सब। फिर इसका जो है ना ये आएगा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसके लिए क्या आपको दिल्ली का जो परफेक्ट एग्जाम्पल 2020 का। स्कॉलर्स में वही है जस्टिस JS वर्मा, ये बोलते हैं जो NHRC है ना नेशन का कॉन्शसनेस है। फिर इसके बाद आता है वो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसमें बोलता है निवेदिता मेनन। तो बोलते थे क्या है ना कि हमको आगे आना पड़ेगा, मतलब फीमेल को है ना अपने राइट्स की डिमांड करना पड़ेगा। राजीव भार्गव बोलते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में, जो इंडिया के जो सेक्युलरिज्म है ना, ये प्रिंसिपल डिस्टेंस को फॉलो करता है। ये जो स्टेचुटरी बॉडी बनाई गई है ना, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे बेस है, ध्यान रखना। इसीलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये फर्स्ट फॉरमोस्ट सोशल डॉक्यूमेंट है, ये ग्रैनविल ऑस्टिन बोलता है।